बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इनको लाइक कर दें, और अगर इन वीडियोस से आपको कोई फ़ायदा मिलता है तो इनको शेयर कर दें। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में कि आखिर ये ओवर थिंकिंग क्या बला है? क्या ज़्यादा सोचना गलत है, या फिर इसका सलूशन क्या है? जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हैं और वो ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, या फिर वो लोग जो ओवर थिंकिंग नहीं करते उनकी निस्बत ही ख़ुद को कोई बीमार या फिर नफसियाती मरीज़ कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक बहुत कॉमन बीमारी है कि जो बंदा ज़रा हसास तबीयत का होता है या कुछ ज़्यादा सोचता है तो हम उसके मुंह पे ही उसको पागल या नफसियाती मरीज़ कह देते हैं। ये एक अलमिया है हमारे इस माशरे का, बगैर ये सोचे कि हमारी इस बात से अगले के दिल पे क्या गुजरी होगी। वो कहते हैं ना कि अफ़सोस ये नहीं कि हम हुए बेहिस, अफ़सोस तो ये है कि एहसास बेहिसी न रहा। खैर, जो लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हैं वो आज से ये सोचना शुरू कर दें कि इस दुनिया में आज तक जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी बीमारियों के इलाज निकले हैं, वो सब साइंसदान ओवरथिंकिंग ही करते थे। वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते थे तभी तो उसका सॉल्यूशन निकालते थे। क्योंकि जब आप किसी चीज़ में गौर व फ़िक्र करते हैं, उसको सोचते हैं, दूसरे लोगों की निस्बत जब आप ज़्यादा सोचते हैं तभी तो आप साइंसदान बनते हैं ना। तो अब बस करना क्या है कि हम जैसे लोग जो ज़्यादा सोचते हैं, तो भई हमारी तो ये आदत बन चुकी है। अब हमने सोचना ही सोचना है, तो हमने करना क्या है कि हम अपनी इस सोच को मस्बत सोच में तब्दील कर दें। मैं सोचने से आप लोगों को नहीं रोकूँगी। सोचें, ज़रूर सोचें, लेकिन ऐसा सोचें जिससे आपको कोई फ़ायदा मिले। अब मैं भी जैसे ओवरथिंकिंग का शिकार हूँ, तो मैं करती क्या हूँ कि मैं जब भी मुझे कोई सोच आती है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ, और जब तक मेरी सोच आती रहती है, मैं लिखती रहती हूँ, और फिर उसको आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, और फिर मैं उसको इस तरह पॉज़िटिव वे में लेती हूँ कि शायद मेरी इस बात से किसी को कोई फ़ायदा मिल जाए, किसी का कोई भला हो जाए, किसी की मुश्किल आसान हो जाए। मेरी अम्मी जान हमेशा से मेरी मेंटोर रही हैं। मैं जब भी एंग्ज़ायटी का शिकार होती हूँ और वो मुझे बहुत हेल्प आउट करती हैं इससे निकालने में। अगर मैं कभी लड़खड़ाई हूँ तो वो हमेशा मेरा सहारा बनी हैं। तो वो अक्सर एक जुमला कोट किया करती हैं कि बेटा, इंसान परेशान हालात से नहीं, ख़यालात से होता है। और जब भी वो ये कहती तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। यानी कि अगर आप झोंपड़ी में भी रह रहे हों और आपके हालात जितने भी बुरे हों, लेकिन आपके ख़यालात मस्बत हैं, तो आप पुरसकून होंगे। और अगर आप किसी महल में रह रहे हों और आपके ख़यालात मनफ़ी हों, तो आपको वो महल भी सुकून नहीं देगा। अल्लाह ताला आप सबकी माँओं को सलामत रखे, और आप सबके सदके मेरी माँ को भी सलामत रखे। तो आप अगर सोचते हैं तो कोई बात नहीं भई, सोचें, सोचें, क्योंकि इंसान और जानवर में सोच का ही तो फ़र्क है। तो सोचना प्रॉब्लम नहीं है, गलत सोचना प्रॉब्लम है। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, गलत सोचना प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम अपनी सोच के साथ बिला वजह का खौफ, कुछ हो जाने का डर जोड़ देते हैं, तो तब वो सोच हमारे लिए तकलीफ़ बन जाती है। देखें, अगर आने वाली खुशी की तवक्को फ़रेब है, तो आने वाले दुःख का खौफ भी तो वहम हो सकता है ना। तो जब अच्छा सोचना भी अपने इख्तियार में है और बुरा सोचना भी अपने इख्तियार में है, तो फिर क्यों ना हम अच्छा ही सोचें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम अपने ख़यालात को रोक नहीं सकते, क्योंकि एक तहकीक के मुताबिक 65,000 से 85,000 तक हमारे दिमाग में ख़यालात आते रहते हैं, और ये एक नॉर्मल बात है। इसलिए हम सोचना नहीं रोक सकते, हाँ, लेकिन उस सोच को अच्छी सोच में ज़रूर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग अच्छी चीज़ है, इससे हम आने वाले ख़तरात के लिए भी तैयार रहते हैं। तो जब आपको इस सिचुएशन का सामना हो, तो आप क्या किया करें, वॉक शुरू कर दिया करें, मेडिटेशन शुरू कर दिया करें। इस पे जो मैंने एक वीडियो बनाई है कि एक आप जो हैं वो अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, आप मेरी वो वीडियो लाज़मी देखें। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हर चीज़ को ईज़ी लें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।